टीपू सुल्तान पर बयान से बड़ा विवाद, फडणवीस ने कांग्रेस पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा सत्र में बड़ा बयान दिए। सीएम फडणवीस ने कहा कि टीपू सुल्तान अच्छे थे या नहीं ये बात की बात है, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़े राजा थे या उनका गुणगान शिवाजी महाराज के समान किया जाए तो हमें इस बात पर आपत्ति है। सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि कई वर्षों तक देश के इतिहास के साथ साथ छेड़छाड़ की गई। हमें लगातार ये पढ़ाया गया कि टीपू सुल्तान महान शासक थे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन्होंने 75,000 हिंदुओं और 33,000 नायरों की हत्या की। वे अंग्रेज से क्यों लड़े, ये भी कभी नहीं बताया गया। वे अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेज से लड़े थे, ये तथ्य सामने नहीं रखा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब सच्चा इतिहास सामने आ रहा है। वर्षों तक एनसीईआरटी की पुस्तकों में मुगल साम्राज्य को 17 पन्ने दिए, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ था। अब मोदी सरकार ने एनसीईआरटी की पुस्तकों में मराठा इतिहास को 20 पन्नों का स्थान दिया। उन्होंने कहा कि यदि समय पर सही इतिहास पढ़ाया गया होता तो आज देश का कोई भी मुसलमान औरंगजेब को अपना नायक नहीं मानता। देश में राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो लोग देश के विरोधी और आक्रमणकारियों को नायक मानेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। टीपू सुल्तान का विवाद मालेगांव शहर से शुरू हुआ था। अब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर और नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर के कार्यकालन में लगाई गई। आपत्ति के बाद इस तस्वीर को हटा दिया गया। मामला तब और बढ़ गया जब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल ने कथित तौर पर शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना की। कांग्रेस का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र से वंदे भारत ब्युरो चीफ विवेक भिडे की रिपोर्ट। मांडला पहिल्यांदा तर मी एक गोष्ट सांगतो की आमचा आक्षेप कशाला आहे। आता टिपू सुलतान चांगले होते का वाईट होते याच्यावर आक्षेपच नाही, त्याच्यावर चर्चा किती करू। आक्षेप या गोष्टीला आहे की ज्यावेळेस कोणी हे म्हणतं की टिपू सुलतान छत्रपती शिवरायां एवढे मोठे राजे होते, याला आक्षेप आहे। ज्यावेळी असं म्हटलं जातं की छत्रपती शिवरायां एवढाच गुणगान टिपू सुलतानचा केला पाहिजे, त्याला आक्षेप आहे। आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, दुर्दैवाने या देशाच्या इतिहासाशी जी छेडछाड करण्यात आली त्यामध्ये वर्षानुवर्ष आम्हाला हे शिकवलं की टिपू सुलतान महान राजे होते, पण हे कधी सांगितलं नाही की 75,000 हिंदूंची आणि 33,000 नायरांची कत्तल करणारे देखील तेच टिपू सुलतान होते। नाही शिकवलं आम्हाला। ते इंग्रजांशी लढले सांगितलं, पण कशा करता लढले? स्वतःचं राज्य वाचवायला लढले। आता खरा इतिहास ज्यावेळेस सापडतोय आणि तुमच्या माहिती करता वर्षानुवर्ष या देशामध्ये सरकारने 70 वर्ष एनसीईआरटीच्या पुस्तकामध्ये मोगली साम्राज्याला 17 पानं दिली आणि छत्रपती शिवरायांना एक पॅराग्राफ दिला, एक पॅराग्राफ। आता मोदी सरकारने या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांच्या मराठ्यांच्या इतिहासाला एनसीईआरटी मध्ये 20 पानं दिल्यात, 20। योग्य वेळी जर आपण नीट इतिहास शिकवला असता तर या देशातल्या एकाही मुसलमानाने औरंगजेबाला आपला हिरो म्हटलं नसतं। पण आपण खरा इतिहास काय आहे तो कधी शिकवलाच नाही, आणि म्हणून मला त्याच्याकडे जायचं नाही। आपण पुन्हा $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे येऊ परत। असं आहे, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की या देशामध्ये अनेक राष्ट्रभक्त मुसलमान आहेत आणि त्यांच्याबद्दल आमचा कुठला आक्षेपच नाहीये, बिलकुल नाहीये। जे लोक या देशाच्या विरोधातल्या लोकांना, या देशाच्या आक्रमणकार्यांना आपला हिरो मानतील त्यांच्या विरुद्ध आम्ही लढाई करूच, आम्ही सोडणार नाही।